शाश्वत पद के उपासकों, सच्चे श्रम की महिमा समझो। पराधीनता को ठुकराना और स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ। धवल ग्रंथ में महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को कहा, समयम गोयम मापमय, मतलब हे गौतम, अपने आत्म कल्याण के लिए एक समय के लिए भी आलस्य मत करो, अर्थात प्रमाद मत करो। ये उपदेश मात्र गौतम को नहीं है, ये उपदेश इस पंचम काल के हर जीव के लिए जो सच्चा श्रमणोपासक है, सच्चा सुख का अर्थी है। हम कहते हैं ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, लेकिन भाई साहब, स्वराज की परिभाषा कौन समझता है? स्वतंत्रता की परिभाषा कौन समझता है? आज स्वराज्य के नाम पर स्वच्छंदता चल रही है। स्वराज्य ये वो नहीं है जो हमारे जो लीडर्स ने देखा था, वो ये स्वराज्य नहीं है। लोकमान्य तिलक आदि आदि सबने जो स्वतंत्रता का रूप देखा था, वो स्वतंत्रता तो आज हरगिज नहीं है। आज जीव हर विषयों का, भोगों का गुलाम हुआ है और स्वराज्य के नाम पर या स्वतंत्रता के नाम पर तिलमिला रहा है। इतना पराधीनता के गर्त में जा पड़ा है कि उससे बाहर उठने की कल्पना तक नहीं कर पा रहा कि इसके बिना मेरा जीवन कैसे चल सकता है। ऐसा उसको एक भारी भ्रांति है। कोई बात नहीं, इसी का उपाय आचार्य अमृतचंद्र इस 47 नए के माध्यम से हमारे सामने उभार रहे हैं। चर्चा के क्रम में आज सामान्य नए, विशेष नए चलेगा, लेकिन मूल बात अब तक जितने नए चले हैं, द्रव्य नए, पर्याय नए, उसमें भी सामान्य विशेष ही आया। हाँ, अस्ति नए, नास्ति नए, और फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इसमें भी सामान्य विशेषपना ही आता है मोटा मोटा। आगे चलकर विकल्प नय, अविकल्प नय के माध्यम से फिर से सामान्य विशेषपना ही गर्भित हो गया। और अब फिर उन्होंने निक्षेपों की चर्चा की, निक्षेपों के माध्यम से 4 धर्मों की चर्चा की, जिसमें भाव धर्म भी आता है। भाव धर्म के ऊपर और एक थोड़ी सी 1 मिनट ही चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, भाव ने क्या कहता है? भाव धर्म ये बतलाता है कि जो व्यक्ति जिस काम में, जिस समय में जो कार्य कर रहा है, उसको उस नाम से बोला जाता है, राइट? अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमको धर्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो समझना। हाँ, बोलिए। हाँ, तो भावनय का विपर्यास नहीं कर बैठना। अर्थात भावनय का अर्थ तद्रूप परिणमित होता हुआ परिणाम को भावनय लेना। मात्र कोई पढ़ने की क्रिया या मात्र अपना क्षयोक्षम की वृद्धि के हेतु हम जो कोई प्रयास कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का परिणति है। आत्मा जिस रूप परिणमित होता है, अनुभूत होता है, उसको धर्म कहेंगे। स्वरूप से अनुभूत होएगा, उसको हम धर्म कहेंगे। अर्थात तभी इस जीव को धर्मी कहा जाएगा। ओके, अब सेम केस आप पूजन करने वाले के प्रति लगाना। पूजन कर रहा है तो सच्ची भक्ति है कि नहीं है? ऑफ कोर्स, भगवान के सामने तो भक्ति नहीं। वहां
तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूंगा स्वाहा। ये किया कि नहीं, ये भाव हुआ कि नहीं? पूज्य पुजारीपन का भेद करने का अभाव करने का भाव आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो सच्चा पूजन नहीं हुआ। स्वभाव को नहीं ध्याया तो सच्चा पूजन नहीं हो रहा है। फिर बहुत स्थूल रूप से लौकिक जनों को जो दिखाई देता है, इसको ये पुजारी, ये ऐसा, ये वैसा, वो बोलने में आ जाता है, ये व्यवहार का कथन चलेगा, लेकिन उसकी सच्चाई की परत अगर खोलकर देखते हैं तो हमको बहुत खोखलापन दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मुद्दे की बात यह है कि हम जब भी जिस कार्य में प्रवृत्त है तो उसमय हो जाए। समझ में आ रहा है? अनादिकाल से ये जीव उसमय तो हुआ है, लेकिन उसमय में वो, उसमय मतलब परमय हुआ है, वहां तन्मय होता हुआ दिखाई दिया है। पर में अपनी सत्ता मानता हुआ वहां पर एकदम तन्मय होता दिखाई दिया है, लेकिन उसे आज तक लाभ नहीं हुआ है। अनादिकाल से इस जीव ने अनंतो विकल्प आजमाए हैं और आजमाने के बावजूद भी आज तक वो सुखी नहीं हुआ है। निष्कर्ष क्या करना चाहिए था? निष्कर्ष यहां से लेना चाहिए था इस जीव ने कि आज तक के सारे उद्यम विफल हुए हैं, अब मुझे पुनश्च शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्थात अब कुछ नवीन उद्यम करना पड़ेगा जो आज तक मैंने नहीं किया है। और आज तक नहीं किया है अर्थात एक अपनी समग्र वस्तु को ग्रहण नहीं किया है। हमने टेबल बनाया था, आप सबको याद होगा। टेबल द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से वस्तु चतुष्टयात्मक देख रहे थे, और चतुष्टय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु कैसी दिखती है उसका हमने चिंतन किया था। जैसे द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को हमको सामान्य दिखाई दे रही थी, और मतलब द्रव्य का द्रव्यार्थिक नय से वस्तु सामान्य दिखाई दे रही थी, और उस द्रव्य के ही विशेष में हमको वस्तु पर्यायार्थिक नय से विशेष दिखाई, सॉरी मैंने गलत बोला, पर्यायार्थिक नय से विशेष दिखाई दे रही थी। ऐसे ही हम नीचे नीचे आते हैं तो क्षेत्रापेक्षा वस्तु हमको अभेदात्मक दिखाई दे रही है, और पर्यायार्थिक नय से वस्तु हमको भेदात्मक दिखाई दे रही है। फिर काल अपेक्षा हमने देखा कि वस्तु हमको द्रव्यार्थिक नय से नित्यात्मक ही दिखाई देती है, ही दिखाई देती है, और पर्यायार्थिक नय से वस्तु हमको अनित्यात्मक ही दिखाई देती ही। हम वहां से देखेंगे तो हमको वस्तु अनित्य 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 ही दिखाई देगी। और गुणों की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा देखते हैं तो वस्तु सर्वथा हमको एकात्मक ही दिखाई देती है, और पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो वस्तु हमको सर्वथा अनेकात्मक ही दिखाई देती है। देखने के दृष्टिकोण है। और ये दोनों धर्म, मतलब ये जितने भी धर्मों की चर्चा की, ये समान हैसियत से एक ही वस्तु में तिष्ठते है ये सब समान हैसियत से है, जिनके माध्यम से वस्तु का परिचय हो रहा है। अपने आप एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमको फिर आप अगर ये भी धर्म की चर्चा है, ये भी धर्म की चर्चा है, तो आप हमको जो पर्यायार्थिक नय के आश्रित जो धर्म है उनका अवलंबन लेने की प्रेरणा क्यों नहीं देते हो? आप हमको द्रव्यार्थिक नय के जो भेद है, जो विकल्प है, उनके द्रव्यार्थिक नय के विषय क्या थे? सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ऐसी वो वस्तु, उसका ही आप हमको अवलंबन लेने का प्रेरणा क्यों करते हो? हाँ, आचार्य देव कह रहे हैं, आज तक तुमने पर्यायार्थिक नय के ही विषयों का निरंतर अवलंबन किया और लाभ तो हुआ नहीं ना, और हम तुम्हारा लाभ कैसे होगा इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो खराब है ये नहीं कह रहे हम, लेकिन उसकी दृष्टि करने से तुम्हें लाभ नहीं होगा। जो तुम्हारा प्रयोजन है सुख, वो सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो सुख की प्राप्ति के लिए हम जो कह रहे हैं वैसा करो। समझ में आया? आता है ना वो
चलते पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कह रहे ये घूमना घूमना जो है ना पर्याय, वो निरंतर बदल रही है। वो घूमने से, परिणमन से हुआ क्या है, हमको शाश्वत वस्तु ही नहीं मिली। समझ में आ रहा है? साबुत कोई रहा नहीं। साबुत मतलब अखंड नहीं रहा। भेद 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 उसमें मतलब व्यग्रता हुई। हाँ, इसलिए कोई लाभ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? लाभ कभी होगा जब अखंडता की प्राप्ति होगी, समग्रता की प्राप्ति होगी। आज उसी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है? हाँ, ये इतनी चर्चा, वो टेबल आपके सबके पास है, या ऐसा मैं अनुमान रखता हूं कि हाँ, वस्तु अर्थात प्रमाण की वस्तु, द्रव्य, ठीक है, उसके नीचे आप 3 कॉलम्स कर दीजिए। एक उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, एक ओके, उसका एक कॉलम होगा। दूसरा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है, और पर्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है। ठीक है? तो द्रव्यार्थिक नय से हमको वस्तु क्या दिखाई दी? सामान्य, अभेद, नित्य, एक। और पर्यार्थिक नय से वस्तु कैसे दिखाई दी हमको? विशेष, भेदात्मक, अनित्य और अनेक, ऐसी वस्तु दिखाई दी। और प्रमाण से वस्तु कैसी है? कह रहे हैं इन सबका सामान्य, विशेषात्मक, एक अनेकात्मक, भेद अभेदात्मक और नित्य अनित्यात्मक, ऐसा समग्र वस्तु मिलकर वो प्रमाण की वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से ये वस्तु है। अभी यहां पर नयों के माध्यम से सामान्य अंश, मतलब क्या, द्रव्यार्थिक नय के सामने जो द्रव्य का भाव है, वो द्रव्य के भाव में जो सामान्य वस्तु है उसकी चर्चा चलेगी। याद रखना, यद्यपि हम सामान्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें, उस सामान्य में अभेद, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा नित्य, और भाव की अपेक्षा एक, ये सब गर्भित हो जाएंगे। लेकिन आचार्य ने आगे चलकर नित्य अनित्य, भेद अभेद, ऐसी भी चर्चा की है, बराबर है, लेकिन एक की चर्चा दूसरे के बिना हम कर ही नहीं सकते। समझ में आया? इतना तो हमको उसमें समाहित करता आना ही चाहिए। ओके? हाँ जी, चलिए। हाँ, पेज नंबर 216, 17, 277 16 और 17 नंबर के धर्मों की चर्चा करनी है। क्या कह रहे हैं? चार निक्षेप संबंधी नयों की चर्चा के उपरांत अब सामान्य नय और विशेष नय की चर्चा करते हैं। आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। क्या कहा? 2 लाइन में खत्म कर रहे हैं विषय। देखो, आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है, और विशेष नय से उसके एक मोती की भांति अव्यापक है। देखो, यहां पर माला खड़ी की है, और माला कौन सी मालूम है आपको? वो माला जो है ना, हाँ, वो धागे की माला है। आपने कितने जनों ने देखी मुझे नहीं मालूम, मैंने भी देखी नहीं है, बट मैंने सुना है, तो सो मैं आपके सामने रखता हूं। वो माला में ऐसा कहते हैं कि 7 धागे हैं, राइट? 7 धागों का एक एक गांठ बनती जाए तो एक एक मोती बनता जाता है। ठीक है?
दूसरी गांठ बनाई, दूसरा मोती हो गया, तीसरी गांठ बनाई, तीसरा मोती हो गया, चौथी गांठ बनाई, चौथी मोती हो गया। ऐसा वो गांठ बढ़ती जाती है और उसके मोती बनते जाते हैं। ठीक है। एक अपेक्षा देखो, अगर आप गांठ खोल दो, खोलने से वस्तु टूटती नहीं है, अर्थात वो रस्सी टूटती नहीं है, डोरी टूटती नहीं है, वो अखंडता ही दिखाई देती है। वो गांठ मतलब एक मोती है, एक पर्याय है। अब ऐसी कितनी पर्याय कह रहे हैं? पर्याय ऐसी अनंतानंत पर्याय है। काल अपेक्षा, काल अपेक्षा, समझ में आया? और वो मोती एक पर्याय है, अर्थात वो एक समय की अवस्था है। एक्चुअली ये किसकी चर्चा हो गई? ये नित्य अनित्य नामक धर्म की चर्चा हो गई। बट मुझे वो पूरी माला का प्रोसेस समझाना है, इसलिए मैंने ये विषय उठाया है। ठीक है। कदाचित ये दोनों उसी में गर्भित हो जाए, ऐसी भी चर्चा में हो सकता है। क्या कहा फिर से? वो माला का जो मोती वो अखंड है। मतलब उस माला का डोरा अलग और मोती अलग ऐसा नहीं है। जो हमारी जो मालाएं होती है, एक मोती एक मणि अलग होता है और उसमें वो डोरी में पिरोया जाता है, ऐसी माला का विचार नहीं करना है। वो धागे का ही मोती बना है और धागा ही आगे बढ़ा, फिर से उसका मोती बना, फिर आगे धागा बढ़ा, फिर उसका मोती बना। ऐसा वो अखंडित धागा लेना, मतलब उसमें कोई एडिशन भी नहीं की है, कंटिन्यूस उसमें मोती। और आप खोलते जाओगे एक एक मोती को तो आपको दिखाई देगा वो अखंड धागा ही है। ओके। ऐसी वस्तु का विचार कीजिए ज्ञान में। मतलब अब ज्ञान में कितनी बड़ी वस्तु देखनी है? अनादि की और आगे अनंत की। समझ में आया? ऐसी वस्तु देखनी है। राउंड वस्तु मत देखना, ऐसी खड़ी रूप में देखना, वर्टिकल। समझ में आया? जैसे गंगा हिमालय से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर समा गई। अब हिमालय भी छोड़ दीजिए और बंगाल की खाड़ी भी छोड़ दीजिए और इमेजिन कीजिए कि गंगा का उगम स्थान ही नहीं है और गंगा का अंतिम स्थान भी नहीं है। अब आपको कंटिन्यूअसली गंगा क्या दिखाई दे रही है? बहती दिखाई दे रही है, कंटिन्यूअस बह रही है ना। तो वो जो बहना है वो प्रवाह है। समझ में आया? और वो प्रवाह कालात्मक है, कालात्मक परिचय है। ठीक है। कैसे कालात्मक हो गया बहना और कालात्मक कैसे? द्रव्यत्व गुण किसको कहते हैं? द्रव्यत्व गुण जब जिसमें वस्तु की कोई ना कोई अवस्था होती है। लेकिन द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य मतलब जो बहे उसको द्रव्य कहते हैं, जो बहता है उसको द्रव्य कहते हैं। मराठी में आपने सुना होगा या हिंदी में भी सुना होगा कि द्रव्य, हम केमिस्ट्री के विषयों में वहां पर कहते हैं द्रव्य लो, थोड़ा द्रव्य लेना। तो द्रव्य जो लिक्विड फॉर्म में है, जो बह सकता है, उसको द्रव्य कहते हैं। अर्थात जो बहे उसको द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वो बनाई ध्रुव धातु से, ध्रुव धातु, और ध्रुव धातु का अर्थ ही होता है बहना। समझ में आया? तो द्रव्य जो है वो हमेशा बहता है। तो दो अपेक्षा से बहना देखा जा सकता है। कैसे कैसे? एक क्षेत्रांतर की अपेक्षा बहना, ये भी बहना है। ठीक है। और एक काल की अपेक्षा, कालांतर की अपेक्षा भी बहता है। अर्थात एक के बाद एक ऐसी नवीन अवस्था होना, इसको भी बहना कहते हैं। इसलिए द्रव्यत्व गुण का अर्थ निरंतर परिणमन, नवीन। जैसे पानी एक स्थान से अगले स्थान पर गया, वो बहना हो गया, वो क्षेत्रांतर हो गया। हम उदाहरण दे रहे हैं क्षेत्रांतर का, और हमको समझना है भाव कालांतर का, काल की अपेक्षा बहने का समझना है। आप पकड़ रहे हैं? थोड़ी सी कठिन भी होगी बात, लेकिन सुन के लेना, क्योंकि सुनना आवश्यक है। नहीं सुनेंगे तो कैसे समझेंगे बात? तो ये द्रव्यत्व की बात आ गई, बहना। ये काल अपेक्षा चर्चा हो गई। कह रहे हैं अब देखो, आ जाइए यहां पर। उस मोती का हार लिया। अभी इमेजिन कीजिए मोती का हार है, मोती के हार में कोई वर्ण भी होगा, उसकी गांठ भी होगी, समझ में उसकी एक इकाई होगी, ऐसे कंटिन्यूअस
काम हो रही हुई एक इकाई दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे, आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। अर्थात हमको उसमें भली एक मोती दिखाई दे, ऐसा ही एक मोती पकड़ा है, राइट। एक मोती अगर पकड़ा भी है ना तो हमको मोती नहीं दिखाई दे रहा, हमको माला दिखाई दे रही है। समझ में आया, ये व्यापकता है। इन शॉर्ट ये कहना है यहां पर कि एक इकाई है वो विशेषपना है, बट वो इकाई उस प्रवाही, अच्छा, उस प्रवाह को देखकर प्रवाही कहना, ऐसा भी कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अरे आप जो शब्द निकालो और उसमें वो भाव डालो तो हमको वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। यही है ना, यही है उस नाम नामक धर्म के माध्यम से हमको वस्तु में वैसा गुण दिखाई दे तो हमको कहने में कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात आ गई थी? बात ये चल रही है कि वो एक मणि को भी पकड़ा है तो हमको दिखाई दे रही है अखंड माला। अब मैं हाथ ऐसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं लेना, अखंड वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है, त्रिकाल वस्तु दिखाई दे रही है। इसको कह रहे हैं व्यापक। अर्थात आत्मद्रव्य सामान्य ने से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। अर्थात आत्मद्रव्य निरंतरता की अपेक्षा व्यापक ही दिखाई देगा। अब आपको फिर से प्रश्न ये है कि कल परसों ही मैंने वो चलो प्रश्न ये पूछता हूं, हमारी 1, 2, 3 साल की अवस्था है कि नहीं है। मान लो हमारी आज की उम्र 45 है, ठीक है। कोई कहे साहब आपकी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की अवस्था दिखाओ। हम कैसे दिखा सकते हैं? आपको प्रश्न है, अवस्था कैसे दिखा सकते हैं? कह रहे हैं आत्मद्रव्य इन सभी अवस्थाओं में व्यापक है। एग्जाम्पल एक देश लेना, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमको पुद्गल अवस्था, असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात कर रहा हूं मैं। बट समझना क्या है कि जीव उस 1 साल की अवस्था में था, 2 साल की अवस्था में, 3 साल की अवस्था में, 4 साल की अवस्था में, 5 साल की अवस्था में था। अब कहां है? अब दिखाओ बोला वो जीव, नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आत्मद्रव्य व्यापक है, ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमको जो दिखाई देगा वर्तमान वाला दिखाई देगा, भविष्य वाला भी नहीं दिखाई देगा, भूत वाला भी नहीं दिखाएगा, वर्तमान वाला ही दिखाई देगा। और तुम्हारी दृष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए कि तुम्हें वर्तमान में ऐसी अखंडता दिखाई दे, अनादि अनंत, अनादि अनिधन, ऐसी वस्तु दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे साहब ये तो आपने अस्तिनय और अस्तिनय में भी ऐसा ही कुछ बोला था, आत्मद्रव्य है। तो हम कह रहे ना है, लेकिन ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप। अस्थि में भी आपको आत्मा है, लेकिन वहां चर्चा थी स्वचतुष्टय की अपेक्षा है, और हमने काल की अपेक्षा भी सिद्धि कर दी कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा कब कब है? सदा काल है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? वस्तु की हयाती कैसे देखी जाएगी? वो हमको एक पर्टिकुलर मणि दिखेगा, लेकिन उस मणि में हमको त्रिकाल का आत्मद्रव्य व्यापक दिखाई देना चाहिए। क्या कहा? फिर से दिखाई देगा एक मणि, मैं पर विशेष की बात कर रहा हूं, दिखाई दे रहा एक मणि, और उस एक मणि में हमको त्रिकाली वस्तु व्यापक दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये दृष्टि का कमाल है। आप कहोगे सामान्य दिख नहीं रहा, देखो ना, फिर हम दिखा रहे तुम देखो। समझ में आ रहा है क्या? दिख नहीं रहा है ये बोलना ही नहीं है, क्योंकि देखने के लिए वो चर्म चक्षु की आवश्यकता नहीं है, यहां पर ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। विद्या विवादाय धर्म, क्या है वो? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय
खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये विद्या है ना, जो कोई उपलब्ध ज्ञान है ना, हम आपको जिस प्रकार से जो अनुमान कराने की प्रयास कर रहे हैं ये जिनवानी आचार्य देव, हम उस हिसाब से सोचे। हम अपनी सोच से हमको दिखता ही नहीं है भविष्य का क्या, आगे का क्या, दिखता नहीं है, दिखता नहीं, इसलिए व्यग्र मत हो जाओ। क्योंकि देखो, जब तुम 1 साल के थे तब 2 साल की पर्याय थी क्या? नहीं थी। लेकिन तुम 2 साल के होने के बाद में आई कि नहीं आई? 2 साल के बाद ही आई कि नहीं? उसके पहले आई क्या? उसके बाद रही क्या? नहीं रही। अर्थात वो आएगी, अपने स्व समय में आएगी। तुम व्यग्र मत हो जाओ, ठीक है? और इसमें तुम्हारा आत्मद्रव्य व्यापक ही दिखाई देगा। जब भी है वो दिखाई देगा, स्व समय में दिखाई देगा। तुम्हें आगे की भी चिंता नहीं करनी, भूतकाल की भी चिंता नहीं करनी है। तुम वर्तमान की चिंता करो, क्योंकि वर्तमान तुम्हारे सामने खड़ा है, उसको नहीं देख रहे हो। और जो नहीं है भूतकाल का या भविष्य काल का, उसको देखने की चेष्टा करते हो। समझ में आया? आज जीव को जानने की, भविष्य का जानने की बहुत इच्छा है। मेरा क्या होगा, बस वो जानने के लिए भविष्यकारों के चक्रे काटता हुआ भी दिखाई देगा। मुझे क्या समझाना है? मुझे इतना ही समझाना है कि भूतकाल है, बीत गया। भविष्यकाल है सपना, सॉरी, भूतकाल है सपना, और भविष्यकाल है कल्पना, और वर्तमान है अपना। समझ में आया? अर्थात भविष्यकाल की जो कुछ बात करेंगे, सोचेंगे, वो कल्पना ही होगी ना। मैं ऐसा बनूंगा, फिर मुझे सम्यक तो होगा, फिर मुझे ये होगा। अरे भाई, तू ये करने में वर्तमान पर्याय को खो रहा है, ठीक है? तो क्या समझा रहे हैं? यह आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक ही है। अर्थात वो डोरा जिस प्रकार हर मोती में व्याप ही रहा है। आप देखोगे कि उसकी गांठ खोलोगे तो आपको दिखाई देगा, अरे यहाँ मोती भी नहीं है, यहाँ तो कंटिन्यूटी दिखाई दे रही। यही तो हम कह रहे हैं कि व्याप्त ही है। वहां पर तुम ढूंढो मत आत्मद्रव्य कहाँ है, आत्मद्रव्य कहाँ है। तुम एक लक्षण देख लो और उस लक्षण से अखंड वस्तु को ग्रहण कर लो। ये तुम्हारी स्किल है। समझ में आया? हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होती है। नहीं, आत्मा नहीं दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा है, देखो ना, फिर देखने की एक दृष्टि तैयार करो। हर अवस्था में जो जान रहा है, जहां पर जानना हो रहा है, जहां पर सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहां इष्ट अनिष्ट कल्पना हो रही है, वहीं पे मेरी वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? वो चैतन्य वस्तु जो है ना, वो चेतन वस्तु मैं हूं, ऐसा पहले नक्की तो करो। इस जड़ शरीर से, इस जड़ संयोगों से, जो मेरे लिए कभी भी कार्यकारी नहीं थे, इनसे मैं विभक्त हूं, ऐसा एक क्षण के लिए तो विचार करो। समझ में आया? हाँ, और देखो, विशेष नय से उसके एक मोती की भांति अव्यापक ही है। ये ही मैंने लगाया मेरी तरफ से, क्योंकि ऐसा ही दिखता है। हाँ, वो एक ही समय की अवस्था दिखाई दे रही है ना, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, अव्यापक ही है। अर्थात उतना ही मोती दिखाई दे रहा है, आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो है वास्तविकता, उतना मोती ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और खुलासा करते हैं या आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार हार या माला के प्रत्येक पुष्प में, पुष्प मतलब मोती में अथवा कंठी में, प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है। प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है मतलब वो डोरे की ही गांठ है। समझ में आ रहा है? आप इमेजिन कीजिए कि हमने एक बहुत लंबा डोरा लिया, डोरे को गांठ बांध दी, फिर आगे दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ, फिर चौथी गांठ। अब एक ही गांठ पकड़िए, उस गांठ में आपको डोरा व्याप्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है? याद रखना, वो मोती पिरोया हुआ, डोरे में पिरोया हुआ वो नहीं लेना है, उस डोरे से ही गांठ बनी है ऐसा मोती लेना है। ओके, फिर आपको व्याप्त ही दिखाई देगा।
समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या व्याप्त दिखाई देगा, मेरा प्रश्न है आप सबसे। उस मोती में आपको क्या क्या व्याप्त दिखाई देगा? द्रव्य का कौन सा गुण व्याप्त दिखाई देगा? अरे समग्र द्रव्य दिखाई देगा, अखंड द्रव्य उसी में व्याप्त दिखाई देगा, एक समय की अवस्था में दिखाई देगा। उसके अनंतो गुण, हाँ, राइट। अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, समझ में आया क्या? सामान्य द्रव्य में मतलब जो सामान्य अंश है, आप उसको त्रिकाली के रूप में बोल रहे हो, तो आप हमको प्रमाण और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करके दिखाओगे? अरे जब हम ये कह रहे हैं एक समय की वस्तु में सामान्यपना देखना, त्रिकाल देखना, वो ध्रुवपना देखना कह रहे हैं। क्या कहा? ध्रुवपना देखना कह रहे हैं। और जहां पर प्रमाण का द्रव्य आएगा तो वहां पर शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, समझ में आया? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड को प्रमाण का द्रव्य बताया जाएगा। ओके, तो इतना सा अंतर होगा। हाँ, प्रमाण के द्रव्य में भूतकाल की अशुद्ध पर्याय प्लस भविष्यकाल की शुद्ध पर्याय सभी इसमें गर्भित है। लेकिन जो हम सामान्य अंश बोल रहे हैं वो ध्रुव है, आठवें नय का विषयभूत आत्मा है, जो है। और सुनो, हाँ एक मिनट मुकेश भैया, वो कभी भी पर्याय रूप हुआ ही नहीं है, पर्याय को छूता ही नहीं है। इस टाइप का वो आत्मा लेना है और हमेशा वो पाया जाएगा। ओके, ये इतना सा अंतर करना पड़ेगा। देखो, अच्छा प्रश्न हुआ। हाँ, और कोई प्रश्न समझ में आया ना? हाँ बोलिए। अगर किसी एक को भी ग्रहण करें, हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है। हाँ देखो, देखेंगे एक को और ग्रहण करना है अखंड को, कैसे ग्रहण करेंगे? यह अनुमान का काम है। मतलब क्या? जब हम स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसमें हमको देखनी एक समय की चेतन अवस्था, और इस चेतन अवस्था से भूतकाल में ये चेतनपना था कि नहीं था? हाँ था। फिर अनुमान से फिर से लगाना भविष्य काल में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो इस प्रकार से ये पहले कब से था? अनादि से था। उसकी कड़ी अनादि से ले जानी, अनादि तक ले जानी, तब कहकर फिर से स्टार्टिंग नहीं पकड़ना, अनादि की ले जानी। ओके, और आगे से इसकी कड़ी आगे चलकर अनंत तक ले जानी, ये अनुमान से करना पड़ेगा। दिखाई दे रही एक अवस्था, देखो ये पेन है, पेन की अभी वर्तमान अवस्था दिखाई दे रही कि नहीं? हो सकता है कि नहीं कि ये कुछ काल बाद इसका अलग अवस्थांतर हो जाए? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, इसमें ही भविष्य काल की व्याप्ति, ये इस द्रव्य की हयाती होगी, इतना ही देखना है। क्या कहा? ये द्रव्य का नाश तो नहीं ना होगा, बस ये द्रव्य की हयाती है। ओके, और इसी न्याय से भूतकाल में भी ये था कि नहीं था, किसी अन्य अवस्था में होगा, लेकिन था कि नहीं था बस। तो ये कह रहे हैं कि द्रव्य का तो नाश नहीं हुआ, तो द्रव्य तो है ही। ये सामान्यपना कि हमको वस्तु त्रिकाल दिखी, जब वस्तु त्रिकाल दिखी तो उसके अनंत गुण भी त्रिकाल पाई जाएंगे। और कब देख रहे हैं हम? एक पर्टिकुलर अवस्था में ही देख रहे हैं, और उस अवस्था के माध्यम से, उस वेदन से हमको त्रिकाल का अनुभवन हो रहा है। अब और एक बात, अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा था क्या? कि एकांत में बैठकर एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, वस्तु ऐसा देखो तो ऐसी ही है, वैसा देखो तो वैसी ही है। वस्तु में ये मतलब स्पर्श रस गंध नहीं पाया जाता, वस्तु में चेतनत्व ही पाया जाता है, ऐसा हम स्पष्ट अनुभव रहे हैं। तो ऐसा चिंतन करके वस्तु का पहले विकल्पात्मक निर्णय होता है, ठीक है? फिर सामयिक में बैठने के बाद अपने उपयोग को जो विकल्प किए थे उसके साथ जोड़ता है। और वो कैसे जोड़े हैं? उसने शास्त्रों के माध्यम से निर्णय किया था, उसको धारणा में बिठाया, ये सब काम पहले ही होता है। अब आश्चर्य की बात मालूम है, ये सब बातें
हम शास्त्रों के माध्यम से कल्पित ही करते हैं, इमेजिन ही करते हैं। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, कल्पना ही होती है। और उस कल्पना को इतने परफेक्ट शास्त्र के कथन के साथ मैच होना ही चाहिए, तभी जाकर सामयिक के काल में उसी आत्मा को रिकॉल किया जाता है, उसका स्मृति में लाया जाता है, उसी की प्रत्यय भी करते हैं, फिर तर्क और अनुमान से उसी को कसते हैं जो विकल्प किया था, और फिर अनुमान भी करते हैं। अनुमान के बाद में उसको उस विकल्प को खत्म कर देते हैं। क्यों? फिर श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम उसी को फिर से नक्की करते हैं, है कि नहीं था, है कि नहीं, ऐसा ही कि अन्य प्रकार से मुझे अभी कैसा वेदन हो रहा है, ये उसी टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी नक्की करते हैं। तो ये क्या है, श्रुत ज्ञान के नयों को भी कालांतर में ये कहता है बस हो जाओ, मुझे ये विकल्प भी व्यग्रता है, इन विकल्पों का भी त्याग करता है। अब वो विकल्प करना छोड़ता हुआ स्वभाव में ही लीन हो जाता है, अर्थात अब उसको विकल्प करना भी भार रूप लगता है, अपने आप अनुभव हो जाता है। समझ में आ रहा है? वहां फिर मन विश्राम को प्राप्त होता ही होता है। यही प्रोसेस है। तो क्या हुआ है, उसने एक ही मणि को, एक वर्तमान चेतन पर्याय उपयोग को ही उसने पकड़ा, और उस उपयोग के माध्यम से उसका त्रिकालीपना अनुमान के माध्यम से निश्चित किया, श्रुत ज्ञान से भी नक्की किया। बट उसका उत्तर भी हमारे चिंतन में ही है। देखो देखो, जैसे हम भविष्य काल के लिए कोई तरतूद करते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, ये क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है, क्यों कर रहे हैं? हम रहेंगे इसीलिए तो कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस भव के लिए व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो जब एक भव की हमको बराबर विश्वास है कि हम रहेंगे, और कदाचित हम 50 साल ही जीने वाले हैं, आज से 50 साल ही आगे जीने वाले, लेकिन हम व्यवस्था कितने साल की करते हैं? 100 साल जिएंगे, ऐसी करते हैं कि नहीं करते? मुझे क्या कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि जब हम वर्तमान में हमारी ही भविष्य की अवस्थाओं का अनुमान कर सकते हैं, वर्तमान पर्याय को देखकर ही किया ना, तो फिर हम इस वर्तमान ज्ञान पर्याय को देखकर हमारी अनंत काल तक की ज्ञान पर्यायों का निर्णय क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसी को तो न्याय कह रहे हैं। अगर ये इस प्रकार से हम अपना निर्णय कर सकते हैं, तो भविष्य का भी निर्णय होना ही चाहिए। समझ में आया? फिर अनेक तर्क दिए जाते हैं, क्या कि भाई देखो, जीव थोड़ा पुण्य करता है तो सभी पुण्यों का फल यहीं पे मिलेगा क्या? जैसे लोक में आता है ना, किसी ने किसी का खून कर दिया, एक खून किया तो क्या सजा है साहब? एक खून किया तो फांसी, एग्जाम्पल। अगला प्रश्न, 2 खून किए तो एक ही फांसी होगी, 3 खून किए तो एक ही फांसी होगी, 10 खून किए तो एक ही बार फांसी, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब ये अनेक खून करने का फल अन्य कहीं हो सकता है, ये निर्णय होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? अब उल्टा लीजिए, मैंने किसी की जान बचाई, ठीक है, मुझे एक परमवीर चक्र मिलेगा एक बार, दूसरी बार जान बचाई, अब फिर से देंगे क्या? नहीं देंगे। फिर तीसरी बार बचाई, फिर से देंगे क्या? अरे नहीं देंगे। फिर इसका फल कहाँ मिलेगा? ऐसी कोई अवस्था होगी जहां पर मुझे निरंतर अभयदान मिलेगा और सुख मिलेगा, वो स्वर्ग की अवस्था है। समझ में आ रहा है? मैं अनंत काल के लिए वहां जीवित रहूंगा। अमर कहते हैं ना स्वर्ग के देवों को, तो भक्तामर, अमर की चर्चा है। तो अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जल्दी मरते नहीं है। तो कहने की बात फिर से यही है कि इसका फल कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। निष्कर्ष क्या है कि हम आज पुण्य क्यों कर रहे हैं? आज पुण्य में प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं? भविष्य की तरतूद कर रहे हैं, अर्थात भविष्य में मैं रहूंगा इसलिए तो पुण्य कर रहा है जीव, एक। और दूसरा, भविष्य में कदाचित ये ऐसा चाहता है कि भविष्य मतलब इसी भव में मुझे कुछ अनुकूलता मिल जाए, ऐसा भी चाहता है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मानता है कि मैं इस अवस्था को, इस वर्तमान अवस्था ये दुख रूप है और इसका सुधार किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं मान रहा है कि नहीं। अभी वो कैसे सुधार करता है इसकी बात नहीं कर रहे,
मैं इतनी से यही डिराइव करना चाहता हूं कि वर्तमान अवस्था को देखकर वो भविष्य की अवस्थाओं को बदलने का जो प्रयास है, यत्न है, ये इसी तर्क पर है कि मैं रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं मतलब कौन? वो वस्तु। ठीक है। अब और एक बात देखो, यहां पर कह रहे हैं कि सामान्य एक वस्तु का ग्रहण होता है। सामान्य एक वस्तु का ग्रहण होता है। ठीक है मुकेश भाई, हो गया ना क्लियर कि भाई एक समय की अवस्था में हम सारा निर्णय कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ऐसा ही प्रोसेस है। आप कहोगे नहीं नहीं हमको अखंड द्रव्य दिखाओ, नहीं ना दिखा सकते। ऐसी फोटो फ्लैश हम नहीं दिखा सकते। हाँ, हम कैसे करेंगे फिर? हम 6 ढाला का पहली ढाल पढ़ के आ जाओ बोलेंगे। जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख तय भयवन। क्या है? ताको सुखकारी दुख क्या कहे सीख गुरु करुणाधार। फिर चालू हो गया धड़ 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 धड़, निगोद से लेकर उन्होंने नरक तक फिर से घुमाकर लेके आए। मतलब क्या? अरे ताही कथा सुनी भवि मन थिरान। मतलब इस कथा को तू मन स्थिर करके ले। और ये किसकी कथा है? थर्ड पर्सन की नहीं, मेरी कथा है, मेरी कथा है। ये भूतकाल दिखाया हमको। अब हम देख नहीं पाए, ये हमारी तकलीफ है, क्योंकि हमको प्रत्येक चीज है ना ऐसी आंखों के सामने, इस चमड़ी के आंखों के सामने देखने की आदत पड़ी है। और आचार्य देव कह रहे चमड़ी की आंख से तुम देख ही नहीं पाओगे, तुम्हें इसकी कल्पना ही करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा प्रश्न है, ताजमहल जब बांधा गया तो ताजमहल पहले कहाँ बांधा गया? प्रश्न है आप सबसे। ज्ञान में बांध, बराबर है कि नहीं? उस ज्ञान में ही उसका निर्णय हुआ है। हुई थी क्या प्रतिकृति? मतलब उसकी एक्चुअल उसका जो तैयार हुआ मॉडल, आगे वो मॉडल कह रहा हूं, वास्तविकता में जो ताजमहल तैयार हुआ वो तो बहुत बाद में हुआ। लेकिन वो ताजमहल कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्ञान में पहले खड़ा हुआ है। उसका पूरा फाउंडेशन से लेकर टॉप तक जो कोई व्यवस्था बननी थी वो पूरा ज्ञान में तैयार हुआ है। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसी कल्पना अगर भविष्य की जा सकती है तो अपन अपने ज्ञान की, अपने होने की कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते। और ये सब निर्णय वर्तमान में ही करना है, ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। चलिए क्या कह रहे, पढ़ते थोड़ा सा। जिस प्रकार हार या माला के प्रत्येक पुष्प में अथवा कंठी में, प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है। ठीक है। अब डोरे में की व्याप्ति में क्या क्या लेना है? डोरे की व्याप्ति में उसके प्रदेश लेना है एक। डोरे की व्याप्ति में और क्या क्या लेंगे आप? उसका काल भी लेना है। काल मतलब त्रिकाल बात कह रहा हूं, नित्यता लेनी है। ओके। और क्या क्या लेना है? उसके गुण की भी यहाँ आश्रय ले लेना है, समाहित कर लेना है गुणों को। कितने गुणों को? अनंत गुणों को इस एक पर्टिकुलर मोती में ही। हाँ, मतलब उसका द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वो समग्र विषय आपको सामान्य में इमेजिन करना ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यार्थिक नय का जो भाव है उस समग्र भाव को आपको सामान्य में गर्भित करना ही है। तत्वा सूत्र में एक सूत्र है क्या? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, है कि नहीं? क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ इतना ही है कि सभी गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, फिर भी निर्गुण होते हैं। निर्गुण होते हैं मतलब हाँ, सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हुए भी निर्गुण रहते हैं। मतलब क्या? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। सभी द्रव्य के आश्रित रहते हुए भी ईश्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। छत्र छाया वो द्रव्य की है। ठीक है। द्रव्य की छत्र छाया में समस्त गुण एक साथ तिष्ठते हैं। समझ में आया?
समान हैसियत से तिष्ठते है। ठीक है, क्यों बात आ रही है? फिर से पढ़ते, जिस प्रकार हार या माला के प्रत्येक पुष्प में अथवा कंठी में प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा अपने संपूर्ण गुण व पर्याय में व्याप्त रहता है। चर्चा चल रही है सामान्य नामक धर्म की और बात कर रहे गुण तथा पर्यायों की। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भाव को भी पकड़ा इन्होंने, प्लस काल को भी पकड़ा, और ऑनेस्टली कहूं क्षेत्र को भी ले लिया है। क्षेत्र को भी ले लिया है, क्योंकि क्षेत्र के बिना द्रव्य रहता ही नहीं ना। कोई भी द्रव्य अपने जो क्षेत्र है उसको व्यापता ही व्यापता है। समझ में आया? तो क्षेत्र भी गर्भित कर लिया है इन्होंने, इस सामान्य में गर्भित कर लिया है। हमने द्रव्यार्थिक न्याय का जो द्रव्य है मात्र सामान्य बोल दिया था, लेकिन यहां पर सामान्य नामक धर्म में गुणों वाला सामान्य अंश, काल वाला सामान्य अंश, भाव वाला सामान्य अंश, काल वाला सामान्य अंश प्लस क्षेत्र वाला सामान्य अंश, सब कुछ गर्भित कर लिया। ओके, ऐसा ही है, हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब नित्य में हमको द्रव्य का सामान्यपना, क्षेत्र का सामान्यपना और भाव का सामान्यपना हमको गर्भित करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्य खंडात्मक नहीं है, द्रव्य अखंड ही है। समझ में आया? अभेदात्मक ही है। यह हमने विकल्पनय और अविकल्पनय में हमने देख लिया है, उसके बाद में हम आगे आए हैं। समझ में आया? समग्र वस्तु को ही ग्रहण किया जाएगा, आधी अधूरी नहीं। फिर वस्तु लूली रंगड़ी पाई जाएगी और फिर उस अनुभव को यथार्थ अनुभव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कोई इमेजिन करे। देखो, आपको याद होगा समय सार की 93-94 नंबर की गाथा, ध्यानाविष्ट और क्या है वो, ध्यानाविष्ट वाली गाथा है। तो वहां पर उदाहरण ऐसा भी दिया जाता है कि कोई आदमी डेली एक भैंस को ना, एक ग्वाला अपनी भैंस को लेकर चराने लेके जाता है, और डेली ये आदमी सुबह एक चबूतरे पर बैठकर अपना मंजन करते रहता है, दातुन करते रहता है। ठीक है, बराबर इसके दातुन करने का समय और वो आदमी ग्वाला अपनी भैंस को लेके जाने का समय एक ही है। अब क्या हो रहा है कि डेली उस भैंस के जो सींग है बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ये विचार करता है कितने बड़े सींग है, कितने बड़े सींग है, इसमें मेरा गर्दन अटक जाएगी तो क्या होगा। ऐसा ये कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो डेली देख रहा है, 6 महीने हो गए, रोज यही भैंस देखता है, यही उसको विकल्प आता है। फिर उसके बाद में उसको रहा नहीं जाता है, वो क्या करता है, जाता है और अपने सिंग को अपने गर्दन को उस भैंस के सिंग में अटका डालता है। उसमें अटका डालता है प्रैक्टिकली। तो ग्वाला फिर जाकर बचाता है उसको और फिर बाहर निकालता है, उसको कहता है अरे तूने ये क्या क्या सोचना था ना पहले। कह रहा बहुत दिन से सोच रहा हूं, इसलिए तो आज प्रैक्टिकल करके देखा। तो ऐसी कल्पना करना जो निरर्गल है, उच्छृंखल है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कल्पना भी यथार्थ होगी जो मेरा कार्य करेगी, मुझे सुख प्रदान करेगी। जो कल्पना मुझे दुख प्रदान करेगी वो कल्पना करना व्यर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? भैंसाविष्ट में तो क्या किया है उन्होंने, ऐसी कल्पना की है कि उस भैंस के सिंग आकाश में इतने गगनचुंबी उसके सिंग है, ऐसी कल्पना की है। और इसकी वजह से वो भैंस को अब ऐसे लगने लगा, भैंस की बात कर रहे हैं वहां पर, उदाहरण दिया जा रहा है भैंस का, और समझना है मेरा।
कैसे मैं बताता हूं। भैंस का उदाहरण देकर ये समझा रहे कि मेरे सिंग इतने बड़े हो गए, ये पूरे आकाश गगन में अंदर चले गए हैं, अब मैं इसको हिला नहीं सकता हूं, हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी। क्या लग रहा है इसको? ये सिंग इतने बड़े हो गए हैं कि अब मैं अपनी गर्दन हिलाऊंगा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि अटक गए हैं सिंग। ऐसा कल्पना कर रही है वो भैंस, इसलिए वो हिलने से तैयार नहीं है। कितनी बड़ी तकलीफ है, मतलब गलत कल्पना करके कितना बड़ा नुकसान होगा। उसी प्रकार इस जीव ने कल्पना ही तो की है कि बच्चे में सुख है, माता पिता में सुख है, खाने पीने में सुख है, विषय भोगों में सुख है, यहाँ घूमना जाना, इसको मिलना, इससे बात करना, इसमें सुख है, मोबाइल हो तो सुखी, नहीं हो तो दुखी, ये सब कल्पना ही तो है। अब इसने गलत कल्पना की है, तो इस गलत कल्पना के बल पर इसको दुख ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार उस भैंसाविष्ट कहकर तू भी भैंसाविष्ट हो गया है। भैंसाविष्ट मतलब तू भी मोबाइल आविष्ट, मतलब मोबाइल के बिना मेरा चल नहीं सकता। लाइट, बिजली होगी तो ही मैं सुखी रह सकता हूं, बिजली नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी इसकी भ्रामिक कल्पनाएं चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर जगह पर ये इतना इन्वॉल्व हुआ है साधनों से, संयोगों से, कि इनके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कैसे जीऊंगा। इसको लगता है मैं ही, इनके मरण में मेरा मरण हो गया, इनके अभाव में मेरा अभाव का प्रसंग आ गया। और ये कल्पना के बल पर ही तो हो रहा है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था? अरे इस अवस्था में मैं जान रहा हूं, भूतकाल में भी मैं जान रहा था, मेरे अनंत गुण इसी द्रव्य के आश्रित है। मैं जिसके आश्रित होकर जान रहा हूं, उसके आश्रित अनंत गुण रहकर भी वे भी जान ही रहे हैं। तो ऐसा नक्की करता हुआ जीव अनंत गुणों को एक साथ स्वीकार करता, उस जाननपने में गर्भित करता हुआ कि द्रव्याश्रया गुण निर्गुणा गुणा। ठीक है, ये द्रव्य के आश्रित, एक द्रव्य की छत्र छाया में ही ये सब अनंत गुण रहते हैं, ये स्वीकार करो। और आज नहीं, त्रिकाल रहते हैं। ये सब वो नक्की करता है, विकल्प के स्तर पर नक्की करता है। ऐसा ही है वस्तु, इसका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उसको होती है, तब एप्लीकेशन होगा। ताजमहल, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए होंगे कि नहीं? नहीं, ये ऐसा नहीं, इस प्रकार होगा फाउंडेशन, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये किया होगा कि नहीं? कितना बड़ा ऊपर ये ले जाना है वो मीनार, तो उतना नीचे उनको फाउंडेशन डालना है, ये नक्की हुआ होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जितना ऊपर जाना है उतना नीचे इनको करना ही पड़ेगा फाउंडेशन स्ट्रांग। तो वो पहले ही कल्पना हो गई है और उसी रूप में उन्होंने उसको इन प्रैक्टिकल लाया है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जिस आत्मा को ध्याना है, उस आत्मा की 100% जानकारी मुझे करनी होगी। और मेरे सामने वर्तमान पर्याय ही उपलब्ध है, वर्तमान मणि ही उपलब्ध है, उस मणि में ही मुझे उसकी त्रिकालता देखनी है। समझ में आ रहा है क्या? दिखाई देगी एक समय की अवस्था और देखना है वो त्रिकाल अवस्था। आज अनादिकाल से इस जीव ने उस एक समय की अवस्था को ही अपना सर्वस्व मान लिया है और इसी को मैं टिकाऊं, इसी को मैं टिकाऊं, इसी को मैं टिकाऊं, ऐसी उसकी चेष्टा चल रही है। जबकि वस्तु स्वरूप ये कह रहा है, तू टिकाने की बात कर रहा है, मैं जाने वाला ही नहीं हूं, मैं नाश होने वाला ही नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल हूं। ऐसी वस्तु स्वरूप कह रहे, ध्रुवता की अपेक्षा। और कभी कोई प्रतिकूल पर्याय आ गई तो ये कहता है इसको पहले हटाओ, इसको पहले हटाओ। अरे वो पर्याय कह रही मैं अब भी चली, तू क्या मुझे निकालेगा, मैं स्वयं चली। वो पर्याय कह रही मैं स्वयं चली, तू क्या मुझे निकालेगा। तेरी मुझे निकालने की सामर्थ्य ही नहीं, तेरी सामर्थ्य नहीं, मतलब उस ध्रुव की सामर्थ्य नहीं है पर्याय का कुछ हीनादिक करना। समझ में आ रहा है क्या? तो पर्याय में कुछ हेर फेर करे ऐसी सामर्थ्य ही ध्रुव में नहीं है। ध्रुव तटस्थ है, अपरिणामी है, ऐसा कहने में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये तर्क समझने पड़ेंगे। दिखाएगी एक पर्याय, उसका सामान्य अंश पकड़ना और सामान्य में त्रिकाली देखना और उस त्रिकाली में एकाग्र होना। एक देखिए जानिए
रमी रही एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यह सिद्धि नहीं और, यह वस्तु नहीं और जो कुछ है। कहने की बात इतनी है कि आप समल अमल विचार मत करो। अभी मेरी तो मलिन अवस्था है, क्या करूं, डोंट वरी। हाँ, मैं त्रिकाली को देखो, अपरिणामी को देखो, उसमें मलिनता का लवलेश नहीं है। पर्याय को क्यों देखते हो? हम कह रहे सामान्य को देखो, तुम विशेष को देख रहे हो। हम सामान्य को दिखाते, तुम विशेष को देखते हो। नहीं चलेगी ना फिर बात, काम एकाग्रता होगी नहीं, व्यग्रता होगी। कल बहन जी ने पूछा था कि नहीं कि भाई वो ध्यान शिविर में वो व्यग्रता है, वो विशेष में जा रहे हैं, और क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले। तब तक ये क्या करेगा, आत्मा का विचार करेगा या उस विकल्प का चिंतन करेगा? उस विकल्प का चिंतन होगा। कैसे ध्यान होगा आप मुझे बताओ ना, थोड़ा सा विवेक से विचार करो। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की चेष्टाएं करते। और मेरा अगला प्रश्न है, जो ये ध्यान शिविर करा रहे, फिर वो ध्यान क्यों नहीं करते, दुनियादारी क्यों कर रहे हैं वो? ये एक लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं? अगर जिसको ध्यान समझ में आया है वो क्यों ध्यान नहीं कर रहा है, फिर वो दुनिया को क्यों ध्यान समझाते बैठ रहा है और भ्रम में डाल रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गाफिलता है। और अच्छे अच्छे विद्वान इसके चंगुल में आ गए। कैसे बताए? और किसी को बुरा भी लग सकता है, मुझे विरोध नहीं है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है अपना परिणाम करने की। कौन कैसे परिणमित होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो वास्तविकता क्या है ये रखना अपना काम है। मानना नहीं मानना, स्वीकार नहीं करना, वो तो आपका पुरुषार्थ के अधीन है। समझ में आ रहा है क्या? इस बात को भी हजम करने में बहुत पुरुषार्थ लगेगा, इतना सहज नहीं है, सुलभ नहीं है। अगर हमको मुझे अगर कोई जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, क्या आ गई ये बात? बोलो मुझे इसका अर्थ बोलो। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यो ज्ञानी जन भी क्या है, पर संग तज कर भोगते। आगे की नहीं बात, पर का संग तज के भोगेंगे। और ये संग कर करके उनको बोल रहा है तुम ध्यान करो, तुम ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो। अरे भाई साहब, मैं ये करूंगा ही नहीं, मुझे रिद्धि मिली, मैं क्यों आप सबके पीछे पड़ूंगा? मैं सिखाऊंगा भी नहीं, अब मैं तो अपने आत्मा में रहूंगा। अरे एकदम प्रैक्टिकल बात है, यही मोक्ष मार्ग है। वो थोड़ी मोक्ष मार्ग है, वो संसार मार्ग है। अब ये बंद कर रहा है वो आदमी, उसको खबर नहीं है मेरा बंद हो रहा है, उसको खेद नहीं हो रहा है मैं बंद कर रहा हूं ये सब सिखा के। हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए, भ्रम नहीं पालना। याद है, समझ में आ रहा है क्या? अभी इससे क्लियर मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे और क्लियर आप सब सुधीजन है, सबको अपना अपना विवेक है, क्या योग्य क्या अयोग्य इसका निर्णय करने की क्षमता है। और हाँ बहन जी, आपने जो कहा वो बहन तो ज्यादा स्वाध्यायी है। अगर इतना स्वाध्याय का फल इतना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल बात लगती है मुझे। देखो फिर, अरे घर पे होता है ये प्रैक्टिकल, समूह में नहीं होता है। यही तो मैं समझा रहा हूं, इतना अभ्यास करने के बाद भी बाहर भटक रहा है जीव, इसका मतलब उसका अभ्यास नहीं हुआ। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। अरे भाई क्यों? और देखो एक जन करेगा ना, इन्होंने किया और वो आकर रिपोर्ट देंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या अच्छा है वो नहीं मालूम, बहुत अच्छा, इतना ही रिपोर्ट देंगे और 4 लोग चंगुल में फंस जाएंगे, फंसेंगे, मुझे मालूम है ऐसा ही हो रहा है। और अच्छे अच्छे विद्वान फंस रहे हैं। आपको मालूम है अभय जी ने सचिन जी को एक बार प्रश्न पूछा, ध्यान का स्वरूप क्या है? ये अभी 1-2 साल पहले की बात है। अभय जी ने ध्यान नहीं समझते ऐसी बात नहीं, लेकिन समाज में जो भ्रमणाएं फैली है ध्यान के स्वरूप को लेकर, इसलिए उन्होंने सचिन जी का मतलब क्लैरिफिकेशन मांगा, आपका क्या मंतव्य है इसके ऊपर? और आप मेरा छोड़ दीजिए, किसी और का छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर हुकुमचंद जी को तो पहचानते समझते हैं ना, उनकी ध्यान के स्वरूप के बारे में किताब पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा है मैं एक लाइन आपको पढ़ के दिखाऊंगा। इसमें आप सब कुछ पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए तो फिर अपने को चिंतन की आवश्यकता है, तत्व निर्णय की आवश्यकता है। क्योंकि
अपना मोक्ष मार्ग दाव पर लगना है। ठीक है, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। भागदौड़ नहीं करना, ये मार्ग है ना एकांत में अपना काम साधने का है। समूह में जाकर काम साधेगा नहीं, बिगड़ेगा। याद रखना इस बात को। ये मेरे वचन नहीं है, जिनवानी के वचन है। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।